हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए गाइस, इस लेक्चर में अब हम एक बेसिक सी चीज करने जा रहे हैं। मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताने जा रहा हूँ और इसी लेक्चर के साथ हमारी फर्स्ट मिनी सीरीज ऑफ लेक्चर जो नमपाई के ऊपर है उसे हम खत्म कर देंगे। और फिर हम अपनी सेकंड सीरीज से सेकंड मिनी सीरीज ऑफ लेक्चर को स्टार्ट। और वो ये है गाइस कि अगर आपको किसी भी नंबर एरे के अंदर के किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को या सेट ऑफ एलिमेंट्स को अगर आपको एक्सेस करना हो तो आप कैसे एक्सेस करें। ठीक है, जैसे कि गाइस मान लीजिए कि मैं अपने इस थ्री डायमेंशनल नंबर एरे के ओके एक्सेस वन के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहता हूँ। सारे क्या मतलब, एक ही एलिमेंट है गाइस एक्सेस वन पे। और एक्सेस टू के भी सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहता हूँ। लेकिन जो मेरा एक्सेस जीरो है उसके मैं इंडेक्स थ्री वाले एलिमेंट को एक्सेस कर। तो गाइज वो चीज मैं कैसे लिखूंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा। आई विल सिंपली राइट ए आर आर स्क्वायर ब्रैकेट थ्री कॉमा कोलन। गाइज आपको अच्छे से पता है कि कोलन का क्या मतलब होता है। अगर आपने हमारा पेंडास वाला कोर्स देखा है तो आपको अच्छे से पता है कि कोलन नोटेशन क्या करता है। कोलन नोटेशन आप जिस भी एक्सेस पे लगाते हो, ये नोटेशन उस एक्सेस के सारे एलिमेंट्स को फेच कर लेता है। ठीक है, और कॉमा कोलन, क्योंकि गाइज हमें एक्सेस वन के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना था और एक्सेस टू के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना था, तो इसीलिए हमने एक्सेस वन और एक्सेस टू की जगह पे कोलन लगा दिया है। और एक्सेस जीरो में हमें थ्री इंडेक्स वाले एलिमेंट को एक्सेस करना था, तो हमने बेसिकली वहां पे थ्री लिख दिया। अब गाइज आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं गाइज कि हमारे पास एक एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, फोर, क्योंकि हमने एक ही एलिमेंट को एक्सेस किया। ठीक है, हमने एक एलिमेंट को कायदे से एक्सेस नहीं किया है, हमने एक्सेस वन के सारे एलिमेंट्स को फेच किया है और एक्सेस टू के सारे एलिमेंट्स को फेच किया है। तो आप कहोगे सर, जब आपने एक्सेस वन के सारे एलिमेंट्स को फेच किया और एक्सेस टू के सारे एलिमेंट्स को फेच किया है तो बहुत सारे एलिमेंट नजर आने चाहिए थे। गाइस आ ही नहीं सकते, क्योंकि एक्सेस वन और एक्सेस टू में है ही एक एलिमेंट, तो वही शो कर रहा है। ठीक है, अब गाइस आप इमेजिन करिए कि मुझे एक्सेस वन के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना था, एक्सेस टू के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना था, लेकिन एक्सेस वन के इंडेक्स थ्री से लेकर के इंडेक्स सेवन तक के एलिमेंट्स को एक्सेस करना। तो गाइस हम वो कैसे करूंगा। गाइस आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे हम सेम वही नोटेशन यूज करने जा रहे हैं, यानी कि कोलन एट। तो ये सेवन तक के एलिमेंट को फेच करेगा। अब गाइस मैं जैसे इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एक्स थ्री इंडेक्स से लेकर के एट सेवन इंडेक्स तक के एलिमेंट्स एक्सेस वन पे मैंने फेच किए। और एक्सेस थ्री इंडेक्स से लेकर के सेवन इंडेक्स तक के एलिमेंट मैंने एक्सेस जीरो पे फेच किए। एक्सेस वन के सारे एलिमेंट फेच किए, विच इज बेसिकली ओनली सिंगल एलिमेंट। और एक्सेस टू पे मैंने सारे एलिमेंट फेच किए। ठीक है, और मेरा ये रिजल्ट। तो दिस इज द सिचुएशन। और गाइस आप देख सकते हैं कि जो लेवल ऑफ नेस्टिंग है वो थ्री, तीन ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं और गाइस यहाँ पे तीन क्लोजिंग ब्रैकेट्स। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और आप गाइस एक चीज जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी चाहिए, कि गाइस यहाँ पे कोई आई लॉक इस्तेमाल नहीं कर, वो पैंडास डेटा फ्रेम में यूज होता है। यहाँ पे आप नमपाई एरे का नाम लिखते ही सीधा स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके इंडेक्सिंग कर सकते हैं। आपको कोई आई लॉक या डॉट आई लॉक या डॉट एलओसी कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेट अवे अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंस है बेसिक्स। ठीक है, तो दिस इज द सिनेरियो। ओके, सो ये है गाइस। ओके, तो अब आपको पता चली गया कि इंडेक्सिंग कैसे काम करती है नंपाई एरेज में। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। स्लाइसिंग, ये स्लाइसिंग हो रही है एक हिसाब से, ये बिल्कुल वैसी है जैसे लिस्ट में होती है, बिल्कुल वैसी है जैसे पेंटास डेटा फ्रेम में होती है। बस फर्क इतना है कि पेंटास डेटा फ्रेम में एल आई एल ओ सी या एल ओ सी लगा देते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस लिखने में देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी लिस्ट से डील कर। हाँ, लेकिन लिस्ट में आपको अच्छे से पता होगा गाइस कि कॉमास नहीं होते, यहाँ पे हम कॉमास भी लगा, कॉमा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मल्टीपल एक्सेस को हम कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं। यानी कि कॉमा से पहले वाली वाली चीज आपने जितनी लिखी वो एक्सेस जीरो की थी, और उसके बाद कॉमा के बाद जो आपने कोलन लगाया वो एक्सेस वन का था, और उसके अगेन बाद कॉमा के बाद आपने जो कोलन लगाया वो एक्सेस टू का।
तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। एंड आई होप गाइस कि अब आपको इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि हम इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप और क्लियरली देख पा रहे हैं कि स्लाइसिंग करने के बाद भी जो चीज आपको मिल रही है वो एक्चुअली में एक नंबर है। जैसे पैंडास डेटा फ्रेम को स्लाइस करने के बाद जो चीज आपको मिलती है वो एक पैंडास डेटा फ्रेम ही होती है। उसी तरीके से नमपायर को स्लाइस करने के बाद भी जो आपको चीज मिलेगी वो एक नमपायर है। किसी लिस्ट को स्लाइस करने के बाद आपको जो चीज मिलती है वो भी एक लिस्ट होती है। तो आप देखिए बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी है एक लेवल की जो सारे डेटा स्ट्रक्चर्स में अप्लाई हुई। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ हम अपना फर्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर नमपाई के कोर्स के अंदर खत्म करते हैं। और अब सेकेंड सीरीज ऑफ लेक्चर्स से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइज। थैंक यू।